कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारिता विभाग, ये शब्द सुनने में बेहद बोरिंग और सरकारी दफ्तरों की पुरानी धूल जमी फाइलों जैसे लगते हैं। लेकिन आप कभी गुजरात और महाराष्ट्र घूम कर आइए, पता चलेगा कि वहां की इकोनॉमी को ये सरकारी संस्थाएं कैसे दिन दुनी रात चौगुनी बूस्ट कर रही हैं। अब यही फार्मूला जम्मू कश्मीर के लिए भी कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है। ये बात किसी पोस्टर पर चिपकाए विज्ञापन वाली नहीं है। ये बात सिस्टम के उन पुरानी रवायती का भी समर्थन नहीं करती जिसे देख एक शायर ने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। जम्मू संवाद जो बातें आपको बताने जा रहा है वह आंकड़े 100% सच भी हैं और जम्मू कश्मीर का मौसम भी गुलाबी बनता जा रहा है। जम्मू संवाद की पड़ताल से पता चला है कि सूबे की थकी मंदी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब कुलाचे भरने लगी है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, कुटीर उद्योग और बैंकिंग में तो जबरदस्त क्रांति देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? सुरसा की तरह भ्रष्टाचार को अपने भीतर समाने वाली और कुंभकर्णी व्यवस्था में शीत निंद्रा सोने वाली सहकारिता संस्थाओं में ये बूस्टर डोज कहां से मिला? दरअसल सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसमें दो पक्षों का बड़ा योगदान है। एक तो केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर के प्रति नीतियां और दूसरी उसे लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी की जिद। और ये जिद यशा मुदगल जैसे तेज तरार अधिकारियों के जज्बे में झलकता है। यशा मुदगल आज टूरिज्म विभाग की कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उभरते कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ये एक तरह से आर्किटेक्ट हैं। इसको विस्तार देने से लेकर इसके अलग अलग विंग का कामयाब ऑपरेशन को इन्होंने ही स्थापित किया है। अब हम आपको बताते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए किसान से लेकर आम छोटे व्यापारी को कैसे लाभ मिल रहा है, आम उपभोक्ता को क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं, इसका सफर एक मुकाम तक कैसे पहुंचा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारिता संस्थाओं को यशा मुदगल ने बैंकिंग से लेकर डेयरी और मार्केट तक में मजबूत और कारगर बनाया, जिनमें PACS, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन प्रमुख हैं। सहकारिता विभाग ने PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को सुधारने और विकसित करने के लिए कई पहलुओं पर काम किया है। इसमें मॉडल बायलॉज की तैयारी, डिजिटलीकरण, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने का प्रयास और स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श शामिल है। PACS के तहत 25 से अधिक बिजनेस एक्टिविटीज को करने में सक्षम हो चुके हैं, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर डेयरी उद्योग और मछली पालन प्रमुख हैं। सस्ते रेट पर शॉपिंग स्टोर और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए लोन शामिल है। स्टोरेज आदि का निर्माण भी शामिल है। कठुआ जिले के राजबाग में बहुउद्देश्य सहकारी समिति को परियोजना के लिए 8 कनाल सरकारी भूमि के सफल हस्तांतरण के साथ पायलट चरण के लिए चयनित किया गया है, जिसकी DPR नाबार्ड की मदद से तैयार की गई है। PACS को ग्रामीण सेवा केंद्र और जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम करने का प्लान है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाएं और जन औषधि उपलब्ध हो सकती है। इससे साफ होता है कि सहकारिता विभाग कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई योजनाओं और पहलुओं को ले रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि हो सके। आपको बता दें कि PACS के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए
इन्हें जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों के साथ जोड़ने के सिस्टम एकीकरण और कंप्यूटरीकरण का कार्य भी जल्द पूरा होने वाला है। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा जब उन्हें PACS के माध्यम से लोन की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा मिलेगी। इस परियोजना को नाबार्ड के सुझाव से पूरा किया जा रहा है, जिसकी कुल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस 21.86 करोड़ रुपए है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय का पदभार संभाला है, तब से विभाग नई बुलंदियों को छू रहा है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में PACS जन औषधि केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे, जबकि 100 से अधिक PACS ने पहले ही PMJAK के लिए आवेदन कर दिया है और 38 को इसके लिए दवा लाइसेंस भी मिल गए हैं और आज 25 स्टोर्स कार्य कर रहे हैं और दूसरे बचे हुए स्टोर्स भी खुलने की होड़ में हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन स्टोर्स के खुलने से ग्रामीण इलाके से आने वाली जनता को सस्ती जेनरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी। PACS यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अब भारत सरकार द्वारा CC2 श्रेणी में पेट्रोल पंप संचालित करने की अनुमति भी दी गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में PACS द्वारा 5 चयनित स्थानों पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए आवेदन किए गए हैं। यशा मुग्दल ने इस क्षेत्र में एक और बड़े काम को अंजाम दिया, जिसमें टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव का पंजीकरण एक बड़ा उदाहरण है। एक प्रकार से इसे पुनर्जीवित और एनर्जाइज करने का काम किया। पिछले 2 सालों में करीब 344 शीत निद्रा में सो रहे सहकारी समितियों को दूसरे विभागों के साथ जोड़कर जिंदा कर दिया। किसी भी सूबे में नागरिक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्यान्न काफी अहमियत रखते हैं। शिक्षा के लिए भी सहकारिता विभाग ने काफी काम किए हैं। इसकी बानगी तब मिली जब जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू और श्रीनगर में सहकारी प्रबंधन के लिए 37वें डिप्लोमा कोर्स का उद्घाटन किया गया। विभाग सहकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने में भी जुटा है और साल दर साल इन स्कूलों में छात्रों को स्मार्ट कक्षा के जरिए पढ़ाया जा रहा है। सस्ते दर पर खाद्यान्न और रोजमर्रा की चीजों के लिए सुपर बाजार बनाए गए हैं। पिछले साल सुपर बाजारों का संयुक्त सकल कारोबार 24 करोड़ रुपए पहुंच गया है। उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए सभी 7 सुपर बाजारों की वेबसाइटें भी बनाई गई हैं। आज डिजिटल का जमाना है, तो ऐसे में सभी विभागों को आधुनिक होना पड़ेगा ताकि तकनीक के इस युग में आपको मौजूदा बाजार से compete करने में कोई परेशानी ना हो और ग्राहक हर वक्त प्रोडक्ट से अपडेट होता रहे। इसी को देखते हुए सुपर बाजारों में भी पिछले साल आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हुई और बारकोडिंग सिस्टम, QR कोड, POS मशीनों के कार्यान्वयन से एंड टू एंड डिजिटलीकरण में मदद मिली। सहकारी समितियों के अलावा सहकारी बैंकों का योगदान भी काफी अहम है। इन्हें कतई कम नहीं आंका जा सकता। ये बैंक ग्रामीण लेवल पर लोन मुहैया कराने का एक बेहतर माध्यम है। आज की तारीख में केंद्र शासित प्रदेश में कुल 9 सहकारी बैंक है। यहाँ हम उस अधिकारी का भी जिक्र फिर से करेंगे जिन्होंने सूबे के बैंकिंग सिस्टम को न सिर्फ जिंदा किया बल्कि एक लाभ और सुविधा का बड़े साधन के रूप में खड़ा किया। 3 प्रमुख बैंक JCCB, ACCB और BCCB जबरदस्त घाटे में थे। इन बैंकों का NPA यानी वो लोन
जो लौटकर बैंक के पास नहीं आया। ये अमाउंट 111 करोड़ रुपए था। लेकिन इन तीनों बैंकों की जिम्मेदारी बतौर चेयरमैन जैसे ही यशा मुदगल ने संभाली। उन्होंने इसे एनपीए से बाहर लाने की कोशिशें शुरू कर दी। मात्र 2 सालों में तीनों बैंकों का एनपीए खत्म हो गया, यानी पूरे पैसे की रिकवरी हो गई। यही नहीं, अलबत्ता इन 3 में से 2 बैंक साल बाद प्रॉफिट में भी आ गए। सहकारिता विभाग किस तरह से दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, इसी बात से समझा जा सकता है कि जिस विभाग का कैपिटल बजट 2022-23 में 15 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 2023-24 में 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बता रहा है कि किस तरह से विभाग को यूटी सरकार संजीदगी से ले रही है। सहकारी संस्थाओं को जैसे ही अच्छा नेतृत्व मिला, इसके तमाम कर्मचारियों ने भी बेहतर काम करके दिखाया है, क्योंकि ग्रोथ रेट सभी की मेहनत को दर्शाने के लिए काफी है। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर की सहकारी संस्थाओं ने 26% की हैरान करने वाली ग्रोथ रेट हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर में 2 साल की मेहनत के बाद एक सस्टेनेबल ग्रोथ का मोमेंटम बना रहेगा और अधिकारी से लेकर कर्मचारी अपनी मेहनत से सूबे की जनता की फजीहतों का हल निकालते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद।